न चैद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मां त्वां प्रपन्नम नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्य संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सीति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तं उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नैव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्ननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास तांस्थितिक्षस्व भारत यमिन व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ति मे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत न जायते मृत्ये वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनं नित्यं य एनामाजमव्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्यो एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तेभ्यां संभावी तस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादरणादुपरतं मंसन्ति त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दोक्तरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके गुरुनंदन बहुशाखानंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम याम मां पुष्पतां वाचम प्रवदन्त्य विपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रतिम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्व निर्योगक्षेम आत्मान यावन अर्थ उत्पानम सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से बीजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते दूरेण वरम कर्म बुद्ध योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विदुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मसुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहः तस्माद् वीतराग भय क्रोधा इससे धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र न विस्नेयस् तत्तता प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयितः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विषयाविन् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मज्ञं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यम् एष वो स्पृष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भावितः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनेव स यज्ञशिष्टास्न सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान ने ये कहा कि संसार में दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 3/3 तुरंत देख लिया करो संख्या। गीता का ज्ञान प्रमाण सहित होना चाहिए। संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। अध्यात्म तो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। अध्यात्म निष्ठा में एक कर्म निष्ठा एक ज्ञान निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता पहले मैंने कहा था। कब कहा था? पुरा से मतलब एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ये भगवान ने पुरा से मतलब दूसरे अध्याय में ही बताया है कि मैंने तुमको एषा ते भीते 2/39 एषा ते भीता सांख्ये, इस सांख्य में हमने सारी बातें तुमको बताई हैं अभी तक। और बुद्धिर योगे योग में बुद्धि सुनो। ये दो निष्ठा
दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया, उसी को तीसरे अध्याय में कह रहे हैं। वहां पर सांख्य में क्या बताया था? ये आत्मा अजर है, अमर है, न जायते मृत्य व कदाचित, अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, इसको पानी नहीं डुबा सकती, समुद्र में फेंक दो आत्मा को छू नहीं सकता समुद्र, दाबानल फेंक दो आग इसको छू नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र चाहे एटम बम हो वो इसको छू नहीं सकते आत्मा को। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्य एवच, ये ज्ञान निष्ठा की बातें हैं। आत्मा के बारे में सोचना, ये किसी भी तरह से इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह्य है, ये सब उन्होंने सांख्य में ज्ञान निष्ठा में बताया। फिर आगे भगवान कहते हैं बुद्धिर योगे तिमाम शृणु, कर्म योग में कर्म निष्ठा लेके चलते हैं, ज्ञान योग में ज्ञान निष्ठा लेके चलते हैं। 3/3 ये दो निष्ठाएं भगवान बता रहे हैं संसार में है। ज्ञान निष्ठा में शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान, जो अभी हमने बताया, अछेद्य, अभेद्य, अजन्मा, षड विकार रहित, जन्म मरण रहित, ये सब ज्ञान निष्ठा की बातें हैं। कर्म निष्ठा में कर्म को लेके चलते हैं, कर्म से भी भगवान की प्राप्ति होती है और वो ज्यादा सरल है। तयोस्तु स्तर कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, 5/2 भगवान ने स्पष्ट कहा। अर्जुन ने पूछा कर्म योग बड़ा कि कर्म संन्यास बड़ा, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया 5वें अध्याय में कि वस्तुतः संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ। अर्जुन, ये दोनों ही बड़े हैं, कल्याण करने वाले हैं। संन्यास माने सब कर्मों को छोड़ देना, और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस कल्याण करते हैं, किंतु इन दोनों में तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसके कई कारण हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, इनको ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहा था इन्होंने, राधा कांत ने, अब सत्संग नहीं होता है, पदगान ज्यादा होता है। तो सत्संग अब होने लग गया है, विचार शक्ति प्रधान, ठोस सिद्धांत, वो इसलिए कर्मयोग बड़ा है। 2 कारण हैं, एक तो इसमें लोक संग्रह होता है, संसार शिक्षा लेता है, और दूसरा कि ये जीव की प्रकृति है, जब तक जीवित है वो कर्म करता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 3/5
एक क्षण भी कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता। कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हर मनुष्य प्रकृति के गुणों से काम करता है, कराया जाता है, विवश है, क्योंकि गुणाधीन है, गुणातीत नहीं है। संसार के हम लोग गुणाधीन हैं। जब तक गुणाधीन हैं, गुणों के अधीन होकर के काम करेंगे, गुणातीत नहीं हैं। गुणातीत होने के अलग लक्षण हैं, वो आगे बताए जाएंगे। गुणाधीन होने के कारण हम लोग कर्म करते हैं और करते रहेंगे, न करना चाहेंगे तो भी करते रहेंगे। जैसे कोई आलसी है, वो पड़ा है, वो कहता है हम कुछ नहीं करते हैं, तो पड़ा रहना भी एक कर्म है। तामस, प्रमाद, आलस्य, ये सब तामस कर्म है, और न चाहते वह भी उसको तामस कर्म करना पड़ रहा है। समझ नहीं सकता बेचारा। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता। कार्यते अवशः कर्म, अवश्य विवश है क्योंकि गुणाधीन है। गुणाधीन है क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा वो विवश कर दिया गया है, इसलिए उसको कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति के गुण करवा लेंगे काम। तो एक तो चेतन का स्वभाव है, जीव चेतन है। चेतन जो है उसका स्वभाव होता है, चेतना कार्य करवाती है। शरीर में चेतना जब तक है, कार्य करना पड़ता है। भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को कि जहाँ पर क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है 13वें अध्याय में, वहाँ पर क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने इस शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा। तो इसलिए क्षेत्र के भीतर चेतना रहती है। क्षेत्र में बहुत सी चीजें होती हैं। 13/5 महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। देख लो, महाभूतानि पांच तत्व, अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 8, इंद्रियाणी 10 इंद्रियां, एक मन 11, 11 8 19, और 5 इंद्रियों की गोचर विषय 19 5 24। 24 चीजें, और 24 ही नहीं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, ये 7 चीजें। 24 और 7 31, 31 चीज मिलकर के क्षेत्र बोले जाते हैं। समासेन थोड़े में कहा है क्योंकि इनके बहुत भेद हो जाते हैं। जैसे इच्छा अनंत है, उसी तरह से द्वेष आदि अनेक भेद होते हैं। तो थोड़े में बताया गया। इसमें चेतना ये आत्मा का प्रभाव है। चेतना क्या है? आत्मा का
जो प्रकाश पड़ता है और उससे जड़ चीज भी चेतन हो जाती है, चेतन की तरह लगती है, उसको चेतना कहते हैं। जैसे ऑटो चालित मशीनें होती हैं, यहाँ से बैठे बैठे रडार के द्वारा चंद्रलोक को विमान गया और यहाँ से बैठे बैठे उसको चला रहे हैं, तो वो मानवीय बुद्धि की एक उपज है कि उसको चेतन जैसा बना दिया गया। चेतन है नहीं, लेकिन ऑटो चालित मशीनें हैं, वो बैठे बैठे दूर से टीवी चला देते हैं, बैठे बैठे दूर से गाड़ी का फाटक खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। ये सब चीज़ें मनुष्य ने नकल किया चेतना का अनुसरण करके। ये सारा शरीर मुर्दा है, आँख नाक कान साधो ये मुर्दों को गांव। कबीर ने कहा है कि ये मुर्दों का गांव है, हम जितने बैठे हैं सब मुर्दे हैं। क्योंकि राजा रंग सभी का शरीर मुर्दा है, इसमें चेतना आ जाती है, इसलिए चैतन्य जैसा लगता है मुर्दा। केवल इतनी सी बात है कि जैसे करंट आ गया तो गाड़ी चलने लग गई, नकली चेतना थी। वैसे ही ये चेतना ईश्वर प्रदत्त चैतन्य के प्रकाश से मुर्दा शरीर में भासित होती है। ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से ये चैतन्य का प्रकाश शरीर में आकर के चेतना बन जाता है। इसका प्रमाण ले लो, 13/32। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जैसे एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, यथा प्रकाशयति एकः एकः रवि कृष्णम लोकम इमं, एक ही सूर्य है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। उसी तरह से सारे शरीर को एक ही क्षेत्री जीवात्मा कृष्णम प्रकाशयति, उसी प्रकार उसी का प्रकाश आँख देखती है, उसी के प्रकाश से नाक सूंघती है, उसी के प्रकाश से कान सुनता है, उसी के प्रकाश से स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करती है। सारे शरीर को एक ही क्षेत्री प्रकाशित करता है और वो प्रकाश ही चेतना है। वो चेतना सारे शरीर में व्याप्त है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। और प्रकाश करने के बाद वो सारा शरीर से अलग है, आत्मा असंग है। शरीर उसको छू नहीं सकता, शरीर उसको पकड़ नहीं सकता, शरीर उसको बांध नहीं सकता। शरीर में रहते हुए भी आत्मा असंग है। जैसे आकाश
सर्वव्यापक होते भय भी इतना सूक्ष्म है कि आकाश सबसे अलग रहता है। हमारे तुम्हारे रोम छिद्र में आकाश है, सब जगह एक आकाश है। कान के छेदों में आकाश है, नाक के छेदों में आकाश है, रोआ के एक एक छेदों में आकाश है। लेकिन ये सब मिलके आकाश को बांध नहीं सकते। उसी तरह से आत्मा सब जगह सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वत्र अवस्थितो देहे, देह के कण कण में आत्मा है, लेकिन नोपलिप्यते, आसक्त नहीं होती, बंधती नहीं है। ये विचित्र विज्ञान है भगवान का। आत्मा कण कण में, सर्वत्र देह में, देह का कोई भी ऐसा रोमकूप नहीं है जिसमें कि आकाश न हो, लेकिन वो सब छिद्र मिलकर के आकाश को बांध नहीं सकते। यहां तक कि अणु, एटम, सबसे सूक्ष्म तत्व है एटम, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। एटम को भी विस्फोट किया गया तो उसके अंदर भी 3 शक्तियां मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीनों के कण बराबर चलते रहते हैं, लेकिन वो सब मिलकर के बांध नहीं सकते चेतना को। तो उसी तरह से सर्वत्र अवस्थितो देह, इस सर्वत्र एक एक रोम छिद्र के भीतर आत्मा है, आकाश है, आकाश भी है। आकाश को भी नहीं बांध सकते तो आत्मा को कैसे बांधेंगे? क्योंकि आत्मा आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको आकाश भी नहीं छू सकता, पंच तत्व कोई भी नहीं छू सकते। आत्मा के बारे में कहा गया है, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। अव्यक्त है ये आत्मा, यानी स्थूल उसका कोई आकार है नहीं है। अचिंत्य, मन से भी नहीं सोचा जा सकता। अविकार्य, कोई भी इसके अंदर राग द्वेष के विकार नहीं पहुंच सकते। अविकार्य माने कारण शरीर भी नहीं है। अव्यक्त माने स्थूल शरीर नहीं है। अचिंत्य माने सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। मन नहीं पहुंच सकता है वहां, मन नहीं सोच सकता, इतना सूक्ष्म है। तो इसलिए भगवान ने यहां ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, 2 निष्ठा बताया। 2 निष्ठा क्यों बताया? कि जब तक चेतना है ये काम करेगा, शरीर मुर्दा हो जाएगा तो दूसरी बात है। जब तक जीवित है वो काम करेगा, तो उसके अंदर चेतना होने के कारण कर्म निष्ठा होती है। चेतन वस्तु काम करती है, मुर्दा कोई काम नहीं करता। तो ये नित्य स्वभाव है जीव का। दो निष्ठाएं ये जीव का स्वभाव है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा तो वो चेतन है, ज्ञान युक्त है। कर्म निष्ठा, उसके प्रभाव से सारा शरीर चेतना युक्त हो जाता है। तो चेतना युक्त हो जाते थे तो आंख देखेगी देखेगी, कान सुनेगा सुनेगा, नाक सूंघेगी सूंघेगी। तो भगवान ने कहा ये 2 निष्ठाएं, ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। उसी बात को भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञान निष्ठा वाले आदमी हैं, बुद्धि प्रधान लोग हैं,
वे ज्ञान निष्ठा में जाते हैं, उनको सांख्या नाम कहा गया। और जो ज्ञान निष्ठा वाले नहीं हैं, उपासक हैं, कर्म योगी हैं, वो अपने कर्मों को समर्पण द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। दोनों ही एक हैं, दोनों से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। यद्यपि नासमझ लोग डरते हैं, ज्ञान निष्ठा को बड़ा बताते हैं, ये सांप्रदायिक भेद है। बोले नहीं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ने पंडिता 5/4। मूर्ख लोग इसको अलग मानते हैं। यह सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरुपि गम्यते 5/5, 4-5। दोनों में भगवान ने एक बताया है, दोनों एक हैं। दोनों को अलग मानने वाले मूर्ख होते हैं, वो समझते नहीं हैं कि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति भी मेरी ही तो है। जब दोनों शक्तियां मेरी हैं तो दोनों में भेद क्यों मानते हो? यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो सांख्य लोगों को जो स्थान मिलता है वही योग वालों को भी मिलता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। दोनों को एक समझने वाला ही वास्तविक दृष्टा है। दृष्टा माने विचारक है। और बल्कि भगवान ने यहाँ तक कहा कि कर्म संन्यास बिना योग के नहीं मिलेगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। योग तो मुनिर ब्रह्म नचरेणाधिगच्छति। संन्यास कर्मयोग के बिना नहीं मिलेगा, कठिन है मिलना। योग युक्त मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि कर्म शक्ति का उपयोग किया उसने। कर्म शक्ति का सही उपयोग नहीं किया तो वो उसका ज्ञान भी गड़बड़ हो जाएगा। कर्म का ज्ञान का जोड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा अपने कर्म शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चे ज्ञानी के लक्षण होता है। अकर्मा रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को भी जीव अकर्मा नहीं रह सकता। उसके सारे कर्म ज्ञान से युक्त होकर के जब चलते हैं तब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से ये सारांश में जो भगवान ने बताया कि दो निष्ठाएं हैं और इन दोनों निष्ठाओं को कारण दो मार्ग बनाए गए। अब यदि तुम कर्म नहीं करोगे, कर्म सही रूप से कर्म नहीं करोगे, तो तुम चोर हो, पापी हो। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सः। संसार की वस्तुओं को भोग कर रहे हो और समर्पण नहीं किया जहां से मिला है देवताओं को, तो चोर हो। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने लिए भोजन बनाना, अपने लिए खाना पाना, ये केवल पाप खाना है। इसलिए मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ नहीं करते हो तो सारा जीवन पापमय हो जाएगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम 3/16 नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो इस चक्र को नहीं मानता है वो अघायु, उसकी सारी उम्र पापमय है। इंद्रियारामो, इंद्रियों के भोग में वो व्यर्थ जी रहा है, सारे जीवन पाप करता है।
ये भगवान ने कहा कि हमको यज्ञ करना चाहिए, उससे संसार का कल्याण होता है, अपना होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और पानी बरसने से अन्न पैदा हो जाता है बादलों से। और बादल कैसे बनते हैं? ये यज्ञ से। यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ कैसे पैदा होता है? कर्म से। शास्त्र जनित कर्म करने से यज्ञ बन जाता है। हवन करना यज्ञ नहीं है। ये चौथे अध्याय में 23 से 30 श्लोक तक भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। संयम करना, सदाचार से चलना, ये सब यज्ञ है। इसलिए भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा गया। सबसे बड़ा यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञ स्वाहा, अग्नि में हवन करना, उनसे ज्ञान यज्ञ बड़ा है, सबसे बड़ा है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है। ज्ञान में समाप्ति नहीं है तो वो कर्म कर्म नहीं है, यज्ञ यज्ञ नहीं बनेंगे। दो प्रकार के कर्म होते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में ये बात बताई है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः 3/9। एक तो यज्ञ के लिए कर्म, एक बिना यज्ञ के लिए संसार में भोग आदि के लिए कर्म करना। यज्ञ के लिए कर्म करना वो तो भगवान की प्राप्ति कराएगा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। ये चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है। जब मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म करता है तब वो अपने आप मुक्त हो जाता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस 4/23। यज्ञ के लिए कर्म करेगा तो उसके अनंत कर्म जल जाएंगे। यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रबलीते। समग्रम माने पूरे कर्म जल जाते हैं, थोड़ा भी नहीं रहता। थोड़ा भी कर्म बचेगा तो बंधन करेगा, सब कर्म जल जाते हैं। बोले ऐसा कैसे? बोले तुम कितने भी बड़े पापी हो, महान पापी हो, और तुमने अनंत पाप किया है, लेकिन अगर तुम अपिचेदसि सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतमः 4/49 4/36 महान पापी हो, सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति। ज्ञान रूपी प्लव नौका के द्वारा पाप के समुद्र को पार कर जाओगे। सत्संग में इसीलिए लिखा है जाने से पाप नष्ट होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान उसको होता है और उससे अनंत कर्म जल जाते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। महापाप, क्षुद्र पाप, लघु पाप, शुष्क पाप, ये सब जल जाते हैं। जैसे यथई धांसी समित भस्मसात कुरते अर्जुन। जैसे दावानल लकड़ियों के पहाड़ को समिद्ध बढ़ी हुई अग्नि जला देती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जला देती है। सत्संग में जाने से ज्ञानाग्नि मिलती है,
ज्ञानाग्नि का प्रज्वलन होता है, वहाँ ज्ञान की बात सुनता है, उसको ज्ञान होता है और अज्ञान से दूर हटता है। तो इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में कोई नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। बोले वो ज्ञान उससे ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ नहीं है। बाकी दुनिया के जितने जप तप आदि साधन हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सब ज्ञान में समाप्त हो जाता है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा पवित्र है। और तब स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिबंधति, ये जितने कर्म योग, भक्ति योग हैं, ज्ञान योग हैं, इनकी सिद्धि से स्वयं ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। और सबसे जल्दी ज्ञान की प्राप्ति की उपाय है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। सत्संग में जाने वालों की श्रद्धा नष्ट नहीं करो, उनको परिपक्व करो। किसी के किसी संत में निष्ठा है तो परिपक्व करो, उसकी श्रद्धा को नष्ट मत करो। निंदा करके उसकी श्रद्धा को नष्ट नहीं करो, हत्या से बढ़ के पाप है। कुछ लोग अनजान में ऐसा किया करते हैं, वो सब गलत है। श्रद्धा सबसे जल्दी ज्ञान की प्राप्ति कराती है और उस ज्ञान से सब जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। महान पापी है चाहे कोई भी है, वो अवश्य निश्चय उसका कल्याण होता है। चलो।